तो अपन आज बात कर रहे हैं सभी कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द मीन ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन टू द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कि आपका जो था कि टोटल अमाउंट इज इक्वल द प्रिंसिपल ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस के आर ओवर 100 की पावर टी। याद है ना किसी को, सभी को थोड़ा बहुत यस और नो में आंसर देना। दिस इज द टोटल अमाउंट, दिस इज माय प्रिंसिपल, this is my rate of interest, और ये मेरा टाइम। तो क्या होता था कि कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे टफ चैप्टर है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। पहली चीज ये समझ लेना, अगर इसका किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है और आप इस फॉर्मूले के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट तो लग जाएंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। क्यों? उसका रीज़न है, मैं बताता हूँ क्या रीज़न है उसका। सबसे पहले अपन को कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी कि मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछूंगा, आप मुझको बताना कि किसी ने चैट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इन दिस केस यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ द मीन ऑफ हाफ ईयर। हाफ ईयर का क्या मतलब होता है? जैसे मैंने बोला कि एक ईयर के अंदर कितने हाफ ईयर होंगे, सबको पता होगा 2 हाफ ईयर होंगे, 2 हाफ ईयर होंगे। सेम अगर दूसरी चीज़ देखी जाए कि हाँ चलो भाई मुझे पता है एक ईयर के अंदर 2 हाफ ईयर होते हैं, अगर 2 ईयर की बात करूँगा तो वो कितने हाफ ईयर हो जाएंगे आपके? 4 हाफ ईयर हो जाएंगे। मैं क्यों बता रहा हूँ कि कभी कभी अपन को क्वेश्चन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसे गिवन मिलेंगी कि आपके जो वैल्यूज़ है, वैल्यूज इन द सेंस जो आपको टाइम ड्यूरेशन दिया है वो हाफ ईयरली या क्वार्टरली में दिया होगा। कि अगर मैं बात करूँ क्वार्टरली की बात, कि मतलब एक साल में कितने क्वार्टर्स होंगे? 4 क्वार्टर्स होंगे। तो सेम टाइम पे ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर एक और चीज़ निकल के आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है हमारा, मान लो लेट अज्यूम दैट R% पर एनुअल। क्या होता है? R% पर एनुअल। बट इन दिस केस जब मैं टाइम को हाफ ईयरली में काउंट करूंगा तो इंटरेस्ट भी आपका चेंज हो जाएगा। कितना चेंज हो जाएगा प्लीज नोटिस करना। एनुअल था R%, अब मैंने हाफ ईयरली में चेंज किया तो क्या होगा? 2 हाफ ईयर हो जाएंगे नीचे, 2 हाफ ईयर परसेंट हो गए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि R/2% ऑफ पर हाफ ईयर। सॉरी, सबसे पहले मैंने बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है कि टोटल अमाउंट इज इक्वल टू द प्रिंसिपल अमाउंट ब्रैकेट के अंदर आपका 1 प्लस के R/100 की पावर टी। तो फिर मैंने बताया इसके अंदर जो टी है दिस इज टोटल अमाउंट, जो पी है दिस इज प्रिंसिपल, जो मेरा आर है दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो टी है वो मेरा क्या है? टाइम पीरियड। तो ये फॉर्मूले की बात होगी। मैंने बोला था कि अगर मेरे को कुछ चीज़ नोटिस करनी है, नोटिस इन द सेंस कि आपका जो टाइम है, टाइम इन द सेंस मतलब जो कि ईयर के फॉर्म में दिया है, कि मैंने बोला कि एक ईयर के अंदर कितने हाफ ईयर होंगे, मतलब कितने छमाही होंगे, मतलब कितने 6 महीने आएंगे, 2 और 6 महीने आएंगे। तो दिस इज 2 हाफ ईयर। फिर मैंने बोला कि 2 ईयर के अंदर कितने हाफ ईयर होंगे, तो दिस इज इक्वल टू द 4 ईयर्स। फिर मैंने यहाँ पे बात की कि इन दिस केस ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो ईयर आ रहा है वो नीचे आ रहा है पर, मतलब पर इन द सेंस मतलब डिवाइड में आ रहा है। तो मैंने बोला कि R% पर एनम, तो पर एनम इन द सेंस उसको मैंने हाफ ईयर में चेंज किया तो R तो R% रहा, बट इन दिस केस जो 2 है वो उसका ईयर को मैंने चेंज किया 2 में, मतलब 2 हाफ ईयर। यहाँ से निकल के आया आपका R/2% पर हाफ ईयर। क्लियर? यश? बिल्कुल। तो अब यहाँ पे क्या करना है मेरे को, सबसे पहले कि आपको कुछ चीज़ें समझनी है। कुछ चीज़ें क्या समझनी है? अपन जब क्वेश्चन करेंगे अपन इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे कभी कभार, बट अपन मैक्सिमम अपना जो ट्रिक्स है उसका यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? उसका रीज़न है। क्या रीज़न है समझ लेते हैं। मैं एक बार प्रॉब्लम ओपन कर रहा हूँ। ओके, प्रॉब्लम आपके सामने है कि इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम
for 2 year at 4% per annum is rupees 102. The simple interest at the same rate of the interest for 2 year कितना होगा? मतलब उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है और वो क्या पूछ रहे हैं मेरे से, उस कंपाउंड इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में मेरे से सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहे हैं। तो आपको एक चीज समझनी होगी यहाँ पे कि जो अपन कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, मतलब क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉब्लम को जब अपन सॉल्व करते हैं तो कुछ चीजें अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी। जो अपन ट्रिक्स की बात कर रहे हैं, जो अपन बेसिक की बात कर रहे हैं, जैसे बेसिक मेथड, ट्रिक्स तो मैंने कभी कोई बताई नहीं है आपको कि ट्रिक है ये ऐसे यूज कर लेना, ऐसे यूज करना। मैं सिर्फ मेथड बताता हूँ आपको कि मेथड क्या है, वो आपको क्या यूज करने हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आपको कभी भी क्वेश्चन मिलेगा तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना है। क्या देखना है आपको? रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत ध्यान से देखना भाई, जो क्लास में है प्लीज बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अगर नहीं समझ में आएगा तो सब साफ हो जाएगा। तो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास कितना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू द R%, और क्वेश्चन में दिया मेरे को 4% पर एनुअल। ठीक है गाइज, तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया? 4% पर एनुअल। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, जिस तरीके से मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके केस में मुझे इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को, इस केस में मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेशियो की फॉर्म में चेंज करना है। तो रेशियो की फॉर्म में कितना हो जाएगा? 4/100, इट मीन्स 1/25। दिस इज माई रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट? अब आपको 2-3 बातें और ध्यान रखनी है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना कि अगर क्वेश्चन के अंदर टाइम मुझे 2 ईयर दिया है तो इस बेस वाली चीज का मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, वो समझना भी। अगर टाइम मुझे क्वेश्चन के अंदर 3 ईयर दिया है, मुझे बेस वाली चीज का क्यूब करना होगा। मुझे ऊपर वाली चीज से कोई मतलब नहीं है, मुझे बेस वाली चीज से मतलब है। अगर टाइम मुझे 4 ईयर दिया है तो मेरी जो नीचे वाली चीज है उसका मैं क्या करूंगा कि पावर 4 कर दूंगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन प्रॉब्लम थी उसके अंदर मेरे को टाइम 2 ईयर का दिया है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि अगर टाइम 2 ईयर का है तो मैंने इसका स्क्वायर किया, तो 25 का स्क्वायर 625। क्लियर? किसी को कोई डाउट यहाँ पे? किसी को कोई डाउट? हेलो? नो सर। नो, समझ लेते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं। 625। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर टाइम पीरियड मेरे को 2 दिया था तो मैंने स्क्वायर किया, अगर 3 दिया होता तो क्यूब करता, और 4 दिया होता तो की पावर 4 करता। यहाँ पे अब मुझे टाइम पीरियड 2 दिया तो मुझे यहाँ पे 2 लाइन खींचनी पड़ेंगी। अगर टाइम पीरियड 3 होता तो मेरे को 3 लाइन ड्रॉ करनी पड़ती। अगर टाइम पीरियड 4 होता तो मेरे को 4 लाइन ड्रॉ करनी होती। पर अभी मुझे यहाँ पे कितनी लाइन ड्रॉ करनी है? सिर्फ 2 लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैंने 2 लाइन ही ड्रॉ करी। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये मेरा एक तरीके से प्रिंसिपल अमाउंट है। दिस इज अ यूनिट, दिस इज 625 यूनिट्स। अगर मैं इसके अंदर 1/25 का डिवाइड देता हूँ, इधर भी 1/25 का डिवाइड देता हूँ, तो आपको कुछ एक अमाउंट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? कुछ एक अमाउंट मिलेगा। अमाउंट कितना मिलेगा? 625 में अगर 25 का डिवाइड दूंगा तो 25 ही मिलेगा, और यहाँ पे भी 25 मिलेगा। तो जो एग्जैक्टली इक्वेशंस के हिसाब से ये जो चीज है आपकी दोनों, वो ये दोनों चीज आपकी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। कैसे? आप समझते हैं कैसे? अज्यूम करो कि इस जगह पे मेरा 10 होता, ठीक है, 10 मेरा 2 ईयर के लिए मैं ले रहा हूं, तो यहाँ पे मेरा क्या होता, फिर इसका स्क्वायर करता तो यहाँ पे क्या निकल के आता मेरा 100। 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से मैं अगर यहाँ पे इंटरेस्ट निकालता तो 1 साल का इंटरेस्ट 10 आता और अगले साल का इंटरेस्ट भी क्या आता? 10 आता। यस और नो? यस और नो? यस यस। तो ये वाला जो चीज है कंसेप्ट, वो इसके बेसिस पे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी कि मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद आप चीज एक और चीज देखोगे यहाँ पे गाइस, कि आपको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर मतलब पहली साल के अंदर और दूसरी साल के अंदर चेंज नहीं होगा। ये अपन पहले बात कर चुके हैं कि सिंपल इंटरेस्ट मेरा चेंज नहीं होगा। बट अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा पहली साल पे लगता है क्या? कोई बताएगा मेरे को? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए, पहली साल के लिए सेम होते हैं, अलग अलग होते हैं? प्लीज कोई बोलो प्लीज। सेम होते हैं। सेम क्यों होते हैं? क्योंकि उनके ऊपर, जैसे अभी मेरे को अभिषेक ने बताया
कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। और अगर पहली साल की बात करूंगा तो पहली साल में इंटरेस्ट जब ही आएगा जब एक साल हो जाएगी, तो पहली साल पे तो मेरा सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, और सिंपल इंटरेस्ट पहली साल पे होता है, तो उसके केस में कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता है। बट मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड साल तो होगा ना। दूसरे साथ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, जो आपके पास अमाउंट है, जो आपके पास अमाउंट है उस अमाउंट के ऊपर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगेगा, 1/25%। मतलब जो आपकी इंटरेस्ट रेट है कितना निकलेगा आपका, 1 यूनिट। ये बात क्लियर है कि नहीं, ये बताओ मेरे को। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। हेलो गजल, माइक चालू करके बोल दे यस अगर सर। बात। तो बाकी सब क्या मतलब क्या है। ओके, तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी कि आपने यहाँ पे देखा कि इन दिस क्वेश्चन जो आपका ऊपर वाला पार्ट है वो आपके सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपका टोटल पार्ट है वो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपका ये जो पार्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई इशू, यस और नो। यश, नो सर। यहाँ तक क्लियर है ना सब कुछ। क्वेश्चन के अंदर उसने मेरे को एक चीज गिवन दी थी। गिवन क्या दिया था, उसने बोला था कि जो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है, 102। कितना है उसका, 102 है। तो सिंपल इंटरेस्ट बता दो। मैं क्वेश्चन पे दोबारा वापस आया तो मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे है कितना है। तो देखो 25, 25 और 1, तो कितना है 51 यूनिट। पर वो कह रहा 51 यूनिट नहीं है, वो कहता है 102 रुपीज। तो 102 रुपीज है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इन दिस केस 1 यूनिट इज इक्वल 2 रुपीज। तो उसने बोला कि आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। प्लीज नोटिस करो सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरा, कितना है सिंपल इंटरेस्ट, कोई बताएगा मेरे को। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने सब। टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है प्लीज, कोई तो बोल दो। 50। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 50 मल्टीप्लाई 2, इट मीन्स 100 रुपीज। अब ये चीज आप सोच रहे होगे सर आपने तो लंबा क्यों किया, आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आंसर कितना हो गया आपका, आंसर इज 100। कितना हो गया आंसर मेरा, 100 हो गया। तो आपको यहाँ पे एक चीज नोटिस करनी है गाइस कि ये क्वेश्चन अगर मैं फॉर्मूले से करता तो क्या होता। जो चीज बात समझने की है, आप क्या करते हैं, फॉर्मूले के अंदर डायरेक्ट कभी सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकलता है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए मुझे प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, और जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो टोटल अमाउंट का था, ना कि प्रिंसिपल अमाउंट का। तो मैं पहले टोटल अमाउंट की वैल्यू निकालता। मैं कब बताता हूँ यहाँ पे मैं क्या करता अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज नहीं करता। तो सबसे पहले मैं टोटल अमाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट की फॉर्म में, जो उसने 4% के हिसाब से 2 साल का क्वेश्चन दिया था, यहाँ से मैं टोटल अमाउंट की वैल्यू निकालता। फिर मुझे पता है कि उसने मेरे को क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आपका P इंटू R इंटू T ओवर 100। तो यहाँ से मैं सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू भी आपके प्रिंसिपल अमाउंट की फॉर्म में निकालता। फिर मुझे पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल क्या होता है, टोटल अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट की फॉर्म में आता, यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता। जब ये वाली वैल्यू निकलती, इस वैल्यू के अंदर से मैं इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करता और उस वैल्यू को 102 के बराबर करता, जब जाके वो आंसर आता और उस आंसर के अंदर P की वैल्यू निकालता, तब मेरे को आंसर मिलता। तो आपने देखा थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, डिफरेंट मेथड है। आपको समझ में आया कि नहीं आया? सर 1/25 के बाद वाला बता दो ना क्या हुआ। मैं पूरा बताऊंगा, पूरा एक और बार रिपीट करूंगा ना। मैंने क्वेश्चन के सबसे पहले बताया कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर फॉर्मूला होता है, टोटल अमाउंट ये होता है, प्रिंसिपल अमाउंट ये होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है, हाफ ईयर वाला ये हो गया। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले अपन को आना है और अपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेशियो की फॉर्म में लिखना है। रेशियो के फॉर्म में मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिख लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपके रेशियो के फॉर्म में लिखने के बाद जो उसका लोअर वाला पार्ट था, जो मैंने बताया था, ये वाला जो पार्ट है, उसका स्क्वायर करेंगे अगर 2 ईयर दिया है, उसका क्यूब करेंगे अगर 3 ईयर दिया है, उसकी पावर 4 करेंगे अगर 4 ईयर दिया है। तो जो अपन ने क्वेश्चन देखा था, उस क्वेश्चन के अंदर हमको 2 ईयर दिया था, तो 2 ईयर दिया, तो उस केस में अपन ने क्या किया, 625 लिख लिया। क्या लिखा, 625।
625 लिखा तो फिर मैंने बताया कि आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है दोनों सालों के लिए। पहले साल के लिए मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकाला उस रेट पे, तो मेरा 25 निकला 625 के हिसाब से, ठीक है। और अगर मैंने फिर दूसरे साल के लिए देखा तो उसके लिए भी सिंपल इंटरेस्ट मेरा सेम निकला। फिर मैंने बताया कि फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा सिर्फ किसके लिए होता है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के लिए होता है, बाकी किसी के लिए नहीं होता है। तो हमने फिर उसके हिसाब से फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू निकाली, उसकी यूनिट आइडेंटिफाई की कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है। मैंने बताया था कि जो पूरा पार्ट है वो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपकी स्ट्रेट लाइन में जो वैल्यूज दे रखी है वो आपकी सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर अपन ने ऐसे यूनिट्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल 51 यूनिट्स माइनस के 51 यूनिट्स इज इक्वल टू द 102। यहाँ से मैंने एक यूनिट के लिए वैल्यू निकाली कि एक यूनिट इज इक्वल 2 रुपीज, और जब मैंने वैल्यूज को निकालने के बाद उसको इक्वेट किया तो प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आया मेरा कितना, 100 रुपीज। अब यहाँ पे ये वाली बात क्लियर हो गई होगी सभी को कि यहाँ पे कैसे 100 निकला। क्वेश्चन भी बता दिया मैं, अगर फॉर्मूले से करता तो मैं कैसे करता। अगर मान लो क्वेश्चन मेरा 3 साल के लिए है, ठीक है, समझो कि मान लो लेट अज्यूम दैट दिस इज माय प्रिंसिपल, 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पे जैसे मान लो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा 1/10, 1/20, 1/50, तो यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट टू, सिंपल इंटरेस्ट 3 निकलेगा। फिर आपने नोटिस किया कि जब यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, जब फर्स्ट के सेकंड पे आता है तो यहाँ पे जो ये वाली चीज होती है उसका यहाँ पे इंटरेस्ट आता है, तो यहाँ पे ये इस तरीके की फॉर्म में आ जाता है। बट आपने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पे तो जो चीज थी इंटरेस्ट था, पर जब अगले जब 3 साल में पहुंचेंगे तो किस किस चीज पे इंटरेस्ट लग रहा होगा। देखो सिंपल इंटरेस्ट मेरे को मिला हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे इस अमाउंट पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो यहाँ पे कंपाउंड आ गया। मुझे इस अमाउंट का भी यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक और आ गया। और मुझे इस अमाउंट का भी कंपाउंड इंटरेस्ट देना होगा, तो यहाँ पे ये चीज आ गई। तो आप समझना कि मेरे जो ब्लॉक्स है फर्स्ट ईयर में 2 की पावर 0 की फॉर्म में चलता है, यहाँ पे 2 की पावर 1 की फॉर्म में चलता है, और यहाँ पे 2 की पावर 2 की फॉर्म में चलता है। मतलब कि फर्स्ट ईयर की बात करूंगा तो फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है, तो यहाँ पे कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आएगा। जब सेकंड ईयर की बात करूंगा तो उसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पहले वाला जो सिंपल इंटरेस्ट का काम कर रहा था उसका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। और जब मैं नेक्स्ट ईयर में पहुंचूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट तो वही रहेगा, पर बचे हुए जो 3 बॉडीज हैं वो मेरी कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज हो जाएंगी। और जो ऑलरेडी कंपाउंड इंटरेस्ट में था, जो ऑलरेडी कंपाउंड इंटरेस्ट में था उसके ऊपर भी क्या लगेगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो आपने नोटिस किया कि 3 साल के फॉर्म के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरीके से कुछ वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो अपन प्रॉब्लम देखते हैं एक। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ऑन व्हाट सम डज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर एट 10% इन ₹31। मतलब इन्होंने बोला है कि आपका डिफरेंस जो है इतना है कि डिफरेंस कितना दिया उन्होंने, कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया 31 रुपीज या 31 यूनिट्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया और टाइम दे रखा है 3 ईयर। तो उन्होंने पूछा है कि प्लीज अपन को प्रिंसिपल अमाउंट बता दो। तो क्वेश्चन अपन के पास आ गया, तो अपन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने बोला था आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना दिया है, 10%। तो 10% को मैं रेशियो में लिखूँ तो कितना आएगा, 1/10। फिर मैंने बोला था कि जो नीचे वाला पार्ट है उसका अब कितना क्यूब करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। टाइम मेरे को क्या दिया है, t इज इक्वल 3 ईयर। प्लीज बताओ फटाफट से मेरे को, क्यूब करना पड़ेगा। तो 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। भाई लास्ट 10 मिनट्स बचे हैं, 1000 मैंने किया। अब मेरे को क्या करना है, 3 ईयर्स है तो 1 2 3, ठीक है। अब मुझे बाकी भी चीज़ें पता है, जैसे मेरे को क्या पता है कि मुझे पता है कि पहले के लिए आपका सिर्फ एक ही बॉक्स होता है, दूसरे में 2 बॉक्स होते हैं, नेक्स्ट वाले में 4 बॉक्स होते हैं, ठीक है। अब आपको क्लियर हो जाएगा। पहले का मेरे को 1/10 निकालना है, 1/10 निकालना है, 1/10 निकालना है। तो आप एक चीज़ नोटिस करना, 1000 का 1/10 कितना होगा, कोई बताएगा मेरे को। 1000 का 1/10 100। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के है, 100। आप पैसे भी सॉल्व कर सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है मुझे, प्रिंसिपल अमाउंट इज द 1000, 10% का इंटरेस्ट है 1 साल के, तो 100 ही निकल जाएगा। तो 100। अब देखो मुझे इसका मैंने क्या किया, 1/10 किया, तो 100 का 1/10 10 हो गया, ठीक है।
इसका मैंने 1/10 किया तो 10 हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे। अब देखो इस वाली क्वांटिटी का 1/10 हो गया, अब इस वाली क्वांटिटी का कितना हुआ 1/10, 10 हो गया, और इसका किया तो 1 आ गया। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है मुझे बताओ, दोबारा समझाऊं। बस मैंने क्या किया है, आप एक चीज समझना कि एक स्टेप से जो नीचे वाली वैल्यूज है यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई बताएगा मेरे को ये स्टेटमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आपसे कुछ पूछूंगा कि ये जो पार्ट है ये पूरा पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपाउंड ये इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो बच रहा है पार्ट ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है आपके सिंपल इंटरेस्ट माइनस के, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस के सिंपल इंटरेस्ट को। कैसे, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें से सिंपल इंटरेस्ट चला गया तो क्या बचेगा मेरे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो नोटिस करो उसने मुझे क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला, 3 साल में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो टोटल अमाउंट है कितना हो जाता है 31, कितना रह जाता है 31। तो 31 रह जाता है गाइस। तो 31 के लिए आपने यहाँ पे देखा कितनी यूनिट्स आ रही है, देखो 10 10 10 1, कितनी यूनिट्स आ रही है निकल के आपकी कि 31 यूनिट, भाई पेन कौन सी आ गई, इज इक्वल 31 रुपीज। ठीक है, तो 1 यूनिट इज इक्वल 1 यूनिट इज इक्वल 1 रुपीज। तो आपके पास टोटल कितनी यूनिट्स है, ये देखो पहले प्रिंसिपल अमाउंट के लिए कितनी यूनिट्स है आपके पास, दिख रही है ना आपको कितनी है यूनिट्स 1000। तो 1000 है तो 1000 पर यूनिट का 1 रुपया है, तो आंसर कितना निकल के आया आपका 1000 रुपीज। क्लियर गाइस, यस और नो। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 1000 रुपीज। क्लियर क्लियर, यस सर। ओके ओके। अगर मैं इसको अगर मैं इसको क्वेश्चन को फॉर्मूले से सॉल्व करता तो भी हो जाता, क्योंकि इसके अंदर जो परसेंट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो 10 वाला दिया है, तो ज़्यादा जल्दी हो जाता। जैसे अभी मैंने जो ट्रिक बताई है उससे जल्दी हो जाता। कैसे देखते हैं, पर उसके अंदर भी मुझे अलग तरीके से करना पड़ता। क्या, सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ता, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट के लिए क्या करना पड़ता, प्रिंसिपल निकालना पड़ता। अब देखो टोटल अमाउंट मेरी प्रिंसिपल की फॉर्म में आता 1 प्लस के 10/100 की पावर 3, कितना निकल के आता 10 से 1/10, तो p इंटू 11/10 की पावर 3। तो 11 का क्या होता है 1331 और 10 का क्या होता है 1000। तो ये p की फॉर्म में टोटल अमाउंट आया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है CI निकालना है। तो CI क्या होता है आपका टोटल अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल अमाउंट। तो 1331 ओवर 1000 p माइनस के p। तो यहाँ से कितना निकल के आता आपका 1000 जाता तो 331 p ओवर 1000। फिर मैं क्या करता, सिंपल इंटरेस्ट निकालता। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता, p इंटू आर इंटू टी बाई 100, p की फॉर्म में निकल के आता उसको। तो आप देखोगे r की वैल्यू 10 दे रखी है तो 10 इंटू टी की वैल्यू 3 दे रखी है तो 3 कितना था 30 p ओवर 10। फिर मैं क्या करता, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करता और उस वैल्यू को किसके बराबर रखता 31 के बराबर रखता। तो देख रहे हो ना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, समझ रहे हो ना। हेलो, यस सर। हाँ, तो फॉर्मूले से अपन कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जिसके अंदर डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होगा या कुछ और पूछा होगा, तो उसके बेसिस पे सिंपल तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। बट कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत टफ है गाइस, आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा, जब जाके आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो प्लीज़ 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 क्लास में रेगुलर रहना बिल्कुल ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज if the amount is 2.25 times of the sum after 2 year at compound interest, the rate of interest per annum कितना होगा। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। पहले मैं आपको फॉर्मूले से करके बताऊंगा कि फॉर्मूले से कैसे करना है, देखेंगे। उसने बोला कि जो टोटल अमाउंट है वो जो टोटल अमाउंट है मेरा 2.25 p है। प्रिंसिपल अमाउंट मैंने पी लिया 1 प्लस, उसने बोला है कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना 10% दिया है, 10% दिया था, कितना दिया था रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को कितना दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पूछा है उसने, 2 ईयर का टाइम दिया है, तो r ओवर 100 का स्क्वायर। क्लियर गाइज, देखो p से p कैंसिल आउट हुआ, फॉर्मूले से करके बता रहा हूँ, फिर ट्रिक से करेंगे। कितना निकलेगा 2.225, तो मैं लिख सकता हूँ उसको 225 ओवर 100। किसी को कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे। तो 1 प्लस के r ओवर 100 का स्क्वायर,
तो 100 का स्क्वायर है। देखो पहले अपन क्या करते थे, 2 साल के लिए 100 का स्क्वायर करते थे, 2 साल दिया होता तो नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर करते थे। अब मुझे इसको सॉल्व करना है तो इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, 15 का। 100 का 10 हो गया, 1 प्लस के r ओवर 100। 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो r बाई 100 इज इक्वल कितना आया, 5/10। तो 0 से 0 कटा और 10 का मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास आंसर निकल के आया यहाँ पे कि r इज इक्वल 50%। r इज इक्वल 50%। अब मैं इसको ट्रिक से करके बताता हूँ कि ट्रिक से कैसे करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको कभी भी परसेंट ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना हो तो बस आपको ये देखना है कि जो वैल्यू दी है वो आपकी किस फॉर्म में, क्यूब की फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में। तो मैंने लिखा एक तरफ 2.25, एक तरफ लिखा 1, क्योंकि 1 से तो 2.25 हुआ था। मैंने इन दोनों का क्या किया कि पॉइंट हटा के 00 बढ़ा ली। तो आपको दिख रहा है कि सिंपल कुछ नहीं है कि 225 इंटू 100 निकल के आया, क्योंकि मुझे पता है कि 2 साल का टाइम दिया है क्वेश्चन के अंदर, तो मुझे इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। जब मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूंगा जब स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो ये 15 का है या 10 का है, तो मैंने देखा इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना चेंज हो रहा है। इंटरेस्ट लगते तो वैल्यू चेंज होती है ना, मतलब प्रिंसिपल वाली से टोटल वैल्यू बढ़ेगी ही, चेंज हो रही है। तो कितनी से बढ़ रही है, 5 से बढ़ रही है। तो 5/10 इंटू 100 परसेंट में चेंज कर रहा हूँ, 0 से 0 कट गया, 50%। कैसा लगा बताओ, सिंपल, यस और नो? यश यस सर। थोड़े दिन, कल अभी तो क्या है कि जस्ट स्टार्ट है, तो आज समझने में पूरी चीजें निकल गई। कल अपन अच्छे से प्रॉब्लम करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं अभी यही 5/10 into 100 क्यों किया? 5 बाई, ये आपकी जो 100 है उसने क्वेश्चन में बोला कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे जो टोटल अमाउंट है, जब उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाता है तो वो 2.25 टाइम्स हो जाता है। अगर मैंने बोला कि मेरा प्रिंसिपल 1 था तो वो 2.25 था। अब मैंने जब बोला उसका प्रिंसिपल 100 तो वो कितना होगा, 225, क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर 2 ईयर दिया था। तो आपको पता है ना कि अगर क्वेश्चन में 2 ईयर देता था तो बेस वाली चीज का स्क्वायर करते थे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था। पर यहाँ तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अगर अपन फॉरवर्ड चल रहे हैं तो स्क्वायर कर रहे हैं और बैकवर्ड जाएंगे तो स्क्वायर रूट करेंगे। तो मैंने स्क्वायर रूट किया बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट किया तो मुझे पता है कि 225 15 का होता है और ये 10 का होता है। फिर मैंने देखा कि जो वैल्यूज है उस वैल्यूज के अंदर कितने का चेंज हो रहा है, क्योंकि मैंने रेशियो आपको प्रॉफिट एंड लॉस क्यों पढ़ाया था कि आपको सीपी दिया है और ये एसपी है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5 का। तो मैंने बोला दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज टोटल अमाउंट, तो इंक्रीमेंट कितने का लग रहा है, 5 का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल 5/10 इंटू 100%, दिस इज इक्वल टू द 50%। क्लियर सेजल? Yes sir. ओके